हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे हमारे इनफॉर्मल लेटर की। और आज इनफॉर्मल लेटर में जो टॉपिक है वो है बर्थडे लेटर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले, इसे समझने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे रीड कर रही हूँ। यू आर हरीश सिंह रिसाइडिंग इन 2B36 एंड न्यू विलेज इंदौर। मतलब कि ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस वहाँ पर एग्जाम में कुछ भी बनकर आ सकता है, हमें उसे बहुत अच्छे से रीड करने की आवश्यकता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने फ्रेंड को, जिसका नाम है पवन और जो रहता है सतना में, उसे यहाँ पे आपको जो है पत्र लिखना है और उसे आमंत्रित करना है आपकी बर्थडे पार्टी को इनवाइट करने के लिए। और आप कौन है? यू आर हरीश सिंह। बच्चों, जैसे यहाँ पर दो नाम दिए हैं, तो सबसे पहले नेम में यहाँ पे दो नाम, एक तो एक हरीश सिंह का दिया हुआ है और एक पवन का दिया हुआ है। अब हम कैसे समझेंगे कि इसमें से लेटर लिखने वाला कौन है और लेटर जो है रिसीव करने वाला कौन है? तो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है यू आर। मतलब कि यदि क्वेश्चन ने आपको बोल दिया है कि आप ये हैं, तो आप समझ जाइए कि आप ये फॉलोइंग पर्सन बन चुके हैं और आप जो आपको बनाया जाएगा वो बनकर ही आपको जो है अपना लेटर को लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है यूर फ्रेंड, यानी कि आपका मित्र। तो यूर के बाद वाला वर्ड जो भी होगा वो मान के चलिए वो रिसीवर होगा, यानी जो जिसको पत्र प्राप्त होना है। और यू के बाद जो भी नेम दिया हुआ है वो आप मान के चलिए वो लेटर को लिखने वाला होगा। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे दिया है हरीश सिंह, यानी हरीश सिंह जो है लेटर को लिखेंगे और अपने फ्रेंड पवन को इनवाइट करेंगे अपने बर्थडे पार्टी पे। तो बच्चों, देखते हैं अब हमें कैसे तैयार करना है। यहाँ पर आप पेज देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपनी एग्ज़ाम की कॉपी पर या अपनी स्कूल की जो कॉपी होती हैं उन्हीं इसमें भी ऐसे ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर हमने जो एड्रेस है यहाँ पे रीड किया था 2B36, हमने वही वहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, एड्रेस में हम यदि हमारा एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद न्यू विलेज भी हमने यहाँ क्वेश्चन से लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया। अब इंदौर सिटी लिखने के बाद हमारा एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया है। और उसके बाद यहाँ पर हमें लिखनी है डेट। तो डेट हम इसी फॉर्मेट में लिखें। उसके बाद पहले आप डेट लिखिए, उसके बाद आप अपने मंथ को लिखिए और उसके बाद ईयर। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड करके लिख सकते हैं, या डियर जो भी हमारे फ्रेंड का नाम यहाँ पे मेंशन था, तो हमने पवन को लिखना है तो हमने पवन लिख दिया। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम अपने लेटर की शुरुआत करें और लेटर यदि हमारा इनफॉर्मल हो और यदि हमारे पास कोई लाइन नहीं हो कि हम किस प्रकार से अपने लेटर को शुरू करें, तो हमें कुछ इसी प्रकार से अपने लेटर की बिगनिंग करनी है, हाउ आर यू से, जिससे हमें ये वर्ड ऐसे कॉमन कीवर्ड्स हैं जो हर बच्चा बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है। तो हाउ आर यू से हम शुरुआत करें। क्वेश्चन हमें लगाना है आई एम क्वाइट वेल हेयर, यानी कि मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर हूँ, बहुत अच्छे से हूँ। एंड आई होप यू आर ऑल्सो फिट एंड फाइन देयर, और मैं यही उम्मीद भी करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशलता से फिट एंड फाइन होगे, बहुत अच्छे से चुस्त तंदुरुस्त वहाँ पर होगे, फिट एंड फाइन होगी। As you know my birthday will be on 15th September। अब उसके बाद हमें मेन टॉपिक बताना है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? बर्थडे पर इनवाइट करना। तब हमने बताया कि जैसे कि तुम्हें पता है, as you know my birthday will be, कि मेरा जो बर्थडे है वो 15th September को आ रहा है। जब भी हम किसी इवेंट की डेट यहाँ पर बता रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम की डेट यहाँ पर बता रहे हैं, तो हमें विशेष ध्यान देना है कि इस डेट में और इस डेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। समटाइम बच्चे क्या करते, यहाँ पे जैसे लिखा है 7 सितंबर को हम लेटर को लिख रहे हैं और यहाँ पे भी अगर हमने 7 सितंबर लिख दिया तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि 7 तारीख को तो हमारा पत्र तैयार हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पत्र को जाने में, उसके बाद सेंडर ने आज 7 को लिखा है, फिर रिसीवर को प्राप्त होगा तो कम से कम 2-3 दिन तो उसे लगेगा, उसके बाद उसे ये मैसेज मिलेगा, तब तक तो आपकी 7 तारीख निकल जाएगी। इसलिए हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि इस डेट से हमारे जो हम मेन बॉडी में जो डेट लिख रहे हैं उसमें कम से कम 5 to 6 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने 7 डेट को मैं तैयार कर रही हूँ, या हरीश सिंह जो है वो 7 डेट को लिख रहे हैं, तो उसके बाद वो अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हैं किस इवेंट पर, जो इवेंट 15 सितंबर को होने वाला है। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम इस पर यदि हम फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित हमारे जो है माइनस मार्किंग होगी। तो अब बच्चों, यहाँ पे हमने बता दिया एज यू नो माई बर्थडे विल बी ऑन 15 सितंबर। जैसे कि आपको पता है कि 15 सितंबर को मेरा जो बर्थडे है वो आ रहा है और उस दिन मेरा बर्थडे है। आई हैव प्लान, मैंने इस वर्ष जो है प्लान किया है, योजना बनाई है, टू गिव अ पार्टी, कि मैं एक पार्टी देने जा रहा हूँ। कहाँ पे? होटल बंसल पे, मतलब कि हमारे शहर में एक होटल बंसल है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी में देना वाला हूँ, ऐसा मैंने प्लान किया है। I
आई एम इन्वाइटिंग यू एंड योर फैमिली, इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूँ एट माई बर्थडे पार्टी, मेरे ही बर्थडे पार्टी पर मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित जो है आमंत्रित कर रहा हूँ, इन्वाइट कर रहा हूँ। प्लीज़ डू कम, यानी कि तुम्हें ज़रूर, कृपया तुम ज़रूर आना। एंड कन्वे माई रिगार्ड्स, जब भी हम अपने लेटर की बिगनिंग करें तो हाउ आर यू, मैंने बोला है कि इन कीवर्ड्स को हम रिमेंबर कर लें ताकि हमें अच्छी एक शुरुआत हम कर सकें। पहले हम अपने दोस्त के बारे में पूछें और उसके बाद अपने बारे में भी बताएं, तो आपकी 1 से 2 लाइन तो आपकी बिगनिंग हो ही जाएगी। उसके बाद जो बॉडी सेक्शन होता है उसका लास्ट में हमें कन्वे माई रिगार्ड्स, यदि हम अपने मित्र को लिख रहे हैं तो हम उनसे बोलेंगे कि मेरा अभिवादन जो है अपने माता पिता को देना। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू डियर वन, यदि आपके उन मित्र के कोई छोटे भाई बहन भी हैं तो हमें उनके लिए लिखना है लव टू डियर वन, यानी कि छोटों को मेरा प्रेम। और उसके बाद लास्ट में हमने ये लाइन को एज इट इज़ छोड़कर हमने यहाँ पे लिखा है रेस्ट इज़ ओके, यानी कि बाकी सब कुछ ठीक है। या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रेस्ट इज़ ओके या रेस्ट इज़ ओके या रेस्ट ऑन द नेक्स्ट, यानी कि जो भी है वो नेक्स्ट पत्र में, अब जो भी कुछ शेष रह गया है वो नेक्स्ट पत्र में, या रेस्ट ऑन द मीट, यानी कि जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट जब हमारी मुलाकात होगी वो तब हम जो है चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इन कीवर्ड्स को याद करके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू डियर वन एंड रेस्ट इज ओके या रेस्ट ऑन द नेक्स्ट, इस प्रकार से हम जो है अपने लेटर की एक अच्छी एंडिंग भी कर सकते हैं। कौन से लेटर की, जो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं जिसमें हमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है। और लास्ट में लिखने वाले यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज देंगे तो योर्स लविंग, आपका जो भी है, या योर्स लविंग फ्रेंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तुम्हारा प्यारा मित्र। और लिखने वाला हमारे हैं हरीश सिंह, क्योंकि हमें यहाँ पे हमने सीख लिया है यू आर के बाद जो भी नेम होगा वही उसका सेंडर होगा, यानी कि पत्र को लिखने वाला होगा। तो यहाँ पे हमने हरीश सिंह पढ़ा था तो हमने यहाँ पे हरीश सिंह को ही लिखा है। तो इस प्रकार से हम एक बहुत अच्छे लेटर को, जो हमारा इनफॉर्मल लेटर है, हम बहुत अच्छे तरीके से उसे तैयार कर सकते हैं। और हमें वन साइडेड पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ पर हम लैंग्वेज अपने तरीके से लिख सकते हैं और भी हम अपने तरीके से, जो हमें लग रहा है कि हमें यहाँ पर अपने फ्रेंड को लिखना है तो जो भी आप अपना चाहो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। परंतु जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं तो वहाँ हम अपने मुताबिक जो भी हमारे इंटरनल फीलिंग्स होती हैं हम उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना रहता है। परंतु इनफॉर्मल में हम अपनी जो डेली यूजिंग लैंग्वेज होती है हम उस एकदम सरल भाषा में उसको प्रयोग करते हैं यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम और वन साइडेड पैटर्न का फॉलो करेंगे, जिस प्रकार से आपने पढ़ा कि हमने अपने मित्र को किस प्रकार से इन्वाइट किया। तो जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल मेन टॉपिक को बताया। फालतू हमें जो अदर चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब उपयोगी नहीं है वो बातों को हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ काम की बातें, जो हमें बर्थडे में इनवाइट करना था वो हमारा मुख्य उद्देश्य था, तो हमने उसको यहाँ पर रखा है और उसको ये बताया है कि भाई हमें अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं और उसमें तुम्हें हम इन्वाइटेड कर रहे हैं तुम्हारी फैमिली के साथ, और बाकी सब ठीक है। और मेरा जो है अभिवादन तुम अपने माता पिता को देना, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको मेरा प्रेम देना, और इस प्रकार से हमको एंडिंग करना है। तो बच्चों ये तरीका होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर को लिखने का। इनफॉर्मल लेटर जब भी हम लिखें तो इन बातों को ध्यान रखें कि हमें कैसे शुरुआत करनी है अपनी मेन बॉडी की, कैसे उसकी एंडिंग करनी है, लास्ट में क्या लिखना है, और हमें एड्रेस में किसका एड्रेस हमें टॉप पे रखना है। तो इन सब बातों को हमें ध्यान में रखकर अपना इनफॉर्मल लेटर को तैयार करना रहता है। और ये एक बहुत ही कॉमन प्लस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा बर्थडे लेटर जो है, इनफॉर्मल लेटर, जब भी टॉपिक इनफॉर्मल लेटर्स के बनते हैं तो ये क्वेश्चन निश्चित चांसेस लेकर आता है कि इसके बनने के चांसेस बहुत रहते हैं कि हम बर्थडे पे इनवाइट करें या मैरिज पे इनवाइट करें, किसी में भी इनवाइट करने के लिए हम इसी प्रकार से बॉडी को, अपनी जो मेन बॉडी आपके लेटर की, वो बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इनफॉर्मल लेटर जिसका टॉपिक था बर्थडे लेटर वो आपको समझ में आया होगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं और भी आपको लेटर सेक्शन से रिलेटेड टॉपिक लाती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।